अगर उसके खेत में अनाज लगा हुआ है ना, तो वो सबसे पहले किसान का नहीं होता है भाई, पशु पक्षी जानवर या और भी लोगों के होते हैं, जो सब कुछ से जब बच पाएगा फिर वो किसान का अनाज होता है। जो बच पाएगा ना वो होता है किसान का, क्योंकि हम सबसे पहले सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम आए थे अपने खेत में और देखने आए थे कि गेहूं पक गया या नहीं। तो भाई साहब, गेहूं तो पक चुका है लेकिन थोड़ा थोड़ा भी कच्चा है, तो वही देखने आए थे। क्योंकि भाई साहब उसमें ना वो चूहे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, चूहे जो गेहूं को बिल्कुल काट दे रहे हैं। और जो ये होता है तोता, पैरट बोलते हैं, पैरट माने तोता, वही पैरट, वो तोता भी बहुत लगे हुए हैं। मतलब सुबह जब आते हैं ना, तो सुबह और शाम में बहुत ज़्यादा वो गेहूं काट के ले जाते हैं। क्योंकि केले के खेत में बहुत सारे वो जो गेहूं की बाली होती है ना, उस बाली के गेहूं जो होता है ना वो खाया पड़ा है। तो उससे पता चलता है कि भाई साहब तोता भी बहुत ज़्यादा खा रहा है गेहूँ। तो इसलिए हम देखने आए थे कि पक गया हो तो जल्दी जल्दी इसको कटवाते हैं और निकलवाते हैं। तो वही देखने के लिए आए थे हम खेत में। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है खेत में। गाइस देख सकते हो, ये बिल्कुल मतलब इसमें देखो कोई गेहूं नहीं है, कोई गेहूं की बाली नहीं है। ये देखो, ये पूरा काट दिया यहाँ पे, और इस साइड में भी ये कटे हुए पड़े हैं। तो ये तो हमारा गेहूं गिर गया था, वही है। ये देखो कुछ नहीं है इसमें गेहूं। इस साइड में देखो कहीं भी नहीं है। ये देखो, ये है कहीं बाली नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब ये चूहा तो चूहा खा ही रहे हैं और ये तोता भी खा रहे हैं। ये देखो कितना गेहूं खाया पड़ा है यहाँ पे, ये सब साइड का खाया पड़ा है। और गाइस अंदर देख सकते हो, ये चूहों का खाया हुआ है। देखो यहाँ पे गेहूं बहुत कम लग रहा है। तो ये देखो सब गेहूं ये कम है, ये सब चूहों का खाया हुआ है। तो गाइस तुमको अभी दिखाते हैं गेहूं की बाली जो काट के ले जाते हैं ना, फिर केले के पेड़ पे बैठ के उसके बाद वो खाते हैं। तो वही जो बालियाँ पड़ी है ना, उसका जो रह जाता है ना, वो वाला रह गया हिस्सा, तो वो दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो उसी को देख कर मतलब पापा भी कहने लगते हैं ना कि वो खेत में सारा नुकसान हो रहा है, तुम लोग घर पे ही बैठे हुए हो। तो इसलिए हम देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भाई साहब कितना नुकसान हुआ है। अब कुछ भी कहो, लेकिन भाई जितना बच पाएगा उतना ही घर पे हो जाएगा। चूहों को या पक्षियों को, जिनको जिनको खाना पीना होगा, सब किसान के अनाज से ही खाते हैं। तो वो सब खा पी लेंगे, उसके बाद ही घर पे जो पहुंचता है वो अपना अनाज होता है। तो गैस अभी तुम लोगों को हम दिखाते हैं कि नुकसान कितना हुआ है। गैस देख सकते हो, ये देखो, ये सब पड़ा हुआ है ये गेहूं। ये देखो कितना ये मिट्टी केले के खेत में है, ये मिट्टी है, इसके ऊपर देखो गैस, ये सब कितना नुकसान हुआ है। ये देखो बहुत है भाई, बहुत है। कहाँ तक हम टहलेंगे, इसको दिखाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। और गाइस देखो, ये इसमें देखो, ये दूसरे वाले खेत में देखो, ये है कितना, ये छोटा छोटा भी गेहूं पड़ा हुआ है देखो खाते हुए। ये सब बालियां पड़ी हैं, मतलब इसके अंदर का गेहूं खा लेते हैं, उसके बाद में ये छोड़ देते हैं। तो बहुत है भाई। मतलब अगर हम दोनों खेतों में देखते हैं ना, तो उस साइड में और इस साइड में, मतलब जो तोता बाली लेके खेत से काट के ले जाते हैं, फिर वो जो केले का पेड़ है ना भाई, देख सकते हो ये पेड़ बड़े हो गए ना केले के, तो इसके ऊपर बैठ के फिर वो खाते हैं शाम को सुबह को ज़्यादा पड़ते हैं तोता। तो मतलब यही नुकसान है भाई। मतलब ये जो दाना जिसके हिस्से में आएगा वो तो भाई खाएगा ही। अब तुम लोग समझ सकते हो कि किसान का जो, हमारे पास तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा खेत होते हैं या कम होते हैं, मतलब जो भी है, छोटा किसान बड़ा किसान या जितना भी है फिलहाल, तो अगर उसके खेत में अनाज लगा हुआ है ना, तो वो सबसे पहले किसान का नहीं होता है भाई, पशु पक्षी जानवर या और भी लोगों के होते हैं। जो सब कुछ से जब बच पाएगा फिर वो किसान का अनाज होता है। जो बच पाएगा ना वो होता है किसान का। क्योंकि हम सबसे पहले तो जब हम यहाँ पे बुवाई करते हैं ना, तो यहाँ पे वो जो खरगोश होते हैं और पक्षियाँ होती हैं, तो वो जो गेहूँ हम बोते हैं ना खेत में, वो वाले चुन के चले जाते हैं। मतलब तब थोड़ा कम जमता है। और उसके बाद गैस
जब हम बुआई थोड़ी हो जाती है, जब गेहूँ जो थोड़ा थोड़ा हो जाता है इतना बड़ा, तब उसमें क्या होता है, खरगोश आ जाते हैं कि उनको खरगोश को उखाड़ के गेहूँ, फिर वो गेहूँ खाते हैं खरगोश जो होते हैं। तो इतना इतना जब गेहूँ हो जाता है गाइस, उसके बाद में जब हमारा बड़ा होता रहता है गेहूँ, तब तक तो कुछ नहीं है। फिर जब गेहूँ जब पेड़ के जब गाल में आने लगता है, जैसे जब निकलने वाला होता है ना, तब से चूहा खाने लगते हैं। और चूहा जब खाने लगते हैं भाई, तब तो कोई रोकथाम तो है नहीं। फिलहाल दवा ववा रखते हैं कि कुछ भाग जाएंगे या खाएंगे तो मर जाएंगे। अब वो भी बहुत होशियार होते हैं, वो खाते तो है नहीं, उनको भी पता चल जाता है कि भाई जहर है, और सबको पता चल जाता है। तो वो भी यहाँ तुम दवा रखोगे तो वो दूसरे बिल बना लेंगे। तो उनका ये, वो शुरू से लास्ट तक भाई रहते हैं। जब से गेहूँ आ जाता है पेड़ में, तब से वो चूहे रहते हैं उसमें। उसके बाद में अब जब गेहूँ वो थोड़ा अच्छे से, मतलब धीरे धीरे वो पकना चालू हो जाता है, थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका हुआ होता है जैसा हमारा है अभी, तब इनको जो पक्षी होते हैं, तो ये पक्षी फिर से आ जाते हैं। जैसे शुरुआत में तो वो चुनते ही हैं दाने को, और जब लास्ट में होता है तब भी ये पशु तो जब भी आ सकते हैं, जब हरा चारा होता है तब वो पशु खा सकते हैं। भाई जब खेत तो खुला हुआ है, कोई भी आए और चला जाता है खा के, तो उसमें ये हो गया पशु भी खा लेते हैं। और पक्षियों का रह गया जो भाई शुरू में भी खाते हैं और लास्ट में भी खाते हैं। जो पक्षी होते हैं जैसे तोता हो गया, कबूतर हो गए, ये दाना खाते हैं। कुछ जो पक्षी होते हैं जो दाना ही खाते हैं, तो तोता ज़्यादा से ज़्यादा तोता खाते हैं। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो भाई कि सबसे पहले इन सब का अनाज होता है, उसके बाद में बचा खुचा अनाज वो भाई किसान का होता है। तो हमारा मकसद था आप लोगों को बताना। और क्या राय है आप लोग, अगर किसान हो, अगर थोड़ा बहुत अगर खेत आपके पास है, अगर अनाज आप लोग पैदा करते हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बात सही है या नहीं है। क्योंकि भाई हमारे वहाँ तो ऐसा ही होता है। क्योंकि भाई क्या करें भाई, खेत तो एक खुला हुआ मैदान है, मतलब इसमें खेत खुला हुआ मैदान है, सब कुछ जानवर पक्षी पशु सब आते हैं, और जिनको खाना पीना होता है वो खाते हैं अपने मनपसंद का। फिर जब बच जाता है तब किसान को मिलता है। तो भाई यही हमारा नुकसान था जो आप लोगों को दिखाया, और जो चीज़ें थी आप लोगों को बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जरूर करना गाइस, जो अपने किसान भाई हैं या जो अपने दोस्त हैं उनके पास शेयर करना कि सबसे पहले दाना अपने घर आता है, हम लोग पाते हैं या सबसे पहले पशु पक्षी पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।